Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. अनेक परागकोश एक साथ आ जाते हैं जिससे एक से निषेचन की क्रिया होती है और सभी परागकोश नष्ट हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया। स्वपरागण में यह क्रिया बाहरी परागकोश के कारण परागकोश बाहरी स्वपरागण में यह क्रिया बाहरी परागकोश के कारण लैंगिक अनिश्चितता को प्रकट करता है। चलिए लिख लीजिए अब इसको। यहाँ बताया था लैंगिक अनिश्चितता के बारे में। क्या बताया था कि जब वर्तिकाग्र पर अनेक परागकोश एक साथ आ जाए, ठीक है, जैसे एक वर्तिकाग्र है, ठीक है, और उस पर अनेक परागकोश क्या हो, एक साथ आ जाते हो, ठीक है, एक साथ आ जाए, जिससे एक से निषेचन की क्रिया होती है। जैसे परागकोश क्या आ गए, अनेक आ गए, ठीक, लेकिन निषेचन की क्रिया किससे होगी, एक से होगी। निषेचन की क्रिया एक से होगी और बाकी जो परागकोश बचेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, एक तरीके से नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर उसका बताया था, ये तो हो गया आपके दूसरे के माध्यम से स्वपरागण की व्यवस्था से, वो पर परागण की व्यवस्था। इसी तरीके से कि अगर स्वपरागण में कहीं ये क्रिया हो रही हो, ठीक है, और कोई बाहरी परागकोश आ जाए, जैसे स्वपरागण प्रक्रिया जानते ही हैं, स्वपरागण की प्रक्रिया वही तो कि जो खुद से परागण करते हो, ठीक, लेकिन अगर कोई बाहरी परागकोश क्या आ जाए, एक तरीके से निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेने लगेगा, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, लैंगिक अनिश्चितता को प्रकट करेगा, यानी एक तरीके से वो निषेचन की प्रक्रिया को बंद कर देंगे। ठीक है, ये चीज में क्या किया जाता है, बताया जाता है। ये आपका हो गया लैंगिक अनिश्चितता। ठीक, अब अगले टॉपिक को हम लोग समझेंगे, और इसको तो नहीं कोई समस्या इसमें, चलिए नोट कर लीजिए इसको तो हम लोग समझें। तो हम लोग समझेंगे इसके बारे में, ठीक है, स्वनिश्चितता के बारे में क्या होता है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि इसमें एक पादपों के पुष्प का पराग और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका क्या होता है, अंकुरण नहीं हो पाता। ठीक है, यानी ये बताया जाता है कि जब एक पादप के पुष्प का पराग उसी कण के पुष्प की वर्तिका को पहुंचते हैं। अब समझिए इसको, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो पुष्प तैयार है, ठीक है, जो पुष्प तैयार है वो अपने वर्तिकाग्र के साथ किसी तरीके से निषेचन नहीं कर पाता, यानी उसको या तो कीट कीट परागण चाहिए, या वायु परागण, या तो फिर जल परागण की व्यवस्था। ठीक, तो यहाँ यही बताया जाता है कि वह पुष्प, इसमें पादपों के पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही उसका अंकुरण नहीं हो पाता, परंतु दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही उसका अंकुरण क्या होता है, हो जाता है। जैसे कौन कौन से, जैसे आपके आलू, फिर आपका तमाकू। ठीक है, अब आपको समझिए इसको कैसे। आपने देखा होगा तमाकू जो होते हैं, ये आलू जो होता है, आलू आपने देखा होगा कि नीचे इसकी व्यवस्था होती है, ठीक है,
ऊपर इसके धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, पत्तियां और सब निकलते हैं, लेकिन ऊपर आप इसको पुष्प इसके बहुत मतलब ना के बराबर ही देखेंगे। ठीक, यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो निषेचन की इसकी जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होती है कि मतलब इसके पत्तियों पे ही निषेचन की प्रक्रिया होती होगी। जैसे आप तम्बाकू देखे होंगे, तम्बाकू में कभी पुष्प नहीं लगते, ये लगते हैं, बाकी उसकी पत्तियां ही काम करती है। इसका मतलब पत्तियां ही उस पर क्या होती हैं, निषेचन की प्रक्रिया करती होंगी। आप देखिए, जब तम्बाकू में निषेचन की प्रक्रिया होती है तभी उसमें कुछ मादक पदार्थ, जिसको निकोटीन बताया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उसमें कौन से मादक पदार्थ पाए जाते हैं, निकोटीन। ठीक है, उस तम्बाकू में एक रोग भी होता है जिसको टीएमबी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे होता है, इससे लोगों को कैंसर हो जाता है। जो तम्बाकू खाते हैं इसीलिए कैंसर होता है, क्योंकि उनमें वायरस पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, टीएमबी। ध्यान रखिएगा उसको। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले यही बताया, तम्बाकू है ये आपकी जो एक तरीके से मालवा है। ठीक है, और जो आलू है ये इसमें फूल तो नहीं लगते, लेकिन इसका मतलब ये पता चलता है कि इसके पत्तियां कहीं निषेचन की प्रक्रिया में कार्य करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ यही चीज बताया था कि वो एक तरीके से क्या करते हैं, वो खुद से तो अंकुरण नहीं हो पाते, लेकिन वो दूसरों को अंकुरित क्या करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, जैसे आपको समझिए, जैसे तम्बाकू के अगल बगल कुछ ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण से निषेचन की प्रक्रिया कर सके। ठीक है, इन चीजों को क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक, और इसके बाद फिर हमारा क्या है, पृथक पक्वता, मतलब पृथक परिपक्वता। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है, तो इसको नोट कर लिए, तो हम लोग आगे चले। ठीक, तो इसमें बताता है, पृथ्वी परिपक्व में क्या बताता है कि नर तथा मादा जननांगों के अलग अलग समय पर परिपक्व होने को क्या कहता है, पृथ्वी परिपक्व कहते हैं। दो पार्टों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कौन कौन, उसको हम लोग जानेंगे। लिखिए, पहला लिखिए आप, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग सबसे पहले अब जानेंगे पर परागण की विधियों के बारे में। तो पर परागण की जो विधि है, वो अगर देखी जाए तो कई प्रकार से होती है। जैसे आपने देखा होगा, पर परागण की जो विधि है वो एक तरीके से वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, मनुष्य के माध्यम से। ठीक है, इन सभी चीजों के माध्यम से पर परागण की विधि को बताया गया है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो बताई गई है वो हम लोग जानेंगे वायु के माध्यम से पर परागण की व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, वायु परागण। वायु परागण, अब ये वायु परागण होता क्या है। वायु परागण वही होता है जो कि वायु के माध्यम से क्या हो, परागण की प्रक्रिया संपन्न हो। ठीक है, ये एक लाइन आप लिखिए, ज्यादा मतलब वैसे भी इसमें बहुत लिखना है, लेकिन परिभाषा के रूप में इसको लिखिए, थोड़ा नोट कर लीजिए तो इसको समझें। चलिए समझते हैं इसको क्या होता है। ये बताया था वायु परागण के बारे में। ठीक है, तो बताया था कि पुष्पों में, इसमें पुष्पों में वायु की सहायता से। ठीक है, अब वायु की सहायता से तो आप इसको समझ सकते हैं। अब जब वायु की सहायता ली जाएगी तो इसमें बहुत प्रकार के परागण एक तरीके से चलेंगे। कैसे समझिए, अब वायु परागण किसी विशेष प्रकार के परागण को तो लेकर चलेगा नहीं। ठीक है, ये कई सारे प्रकार के परागण को लेकर एक साथ चलेगा। ठीक, और जब वायु चलेगी यानी कि एक तरीके से हवा बहुत तेजी के साथ चलेगी। ठीक है, तो बहुत से ऐसे परागण होते हैं जो अपने स्थान तक पहुंच नहीं पाते।
ठीक है। और बहुत से ऐसे होते हैं जो स्थान पे पहुंच पाते हैं, ठीक। तो अब जो पहुंचते हैं वो निषेचन करते हैं, जो नहीं पहुंचते वो निषेचन नहीं कर पाते। अब समझेंगे आगे फिर। बताया था कि वायु की सहायता से होने वाले प्रागण वायु प्रागण कहलाते हैं, ठीक है। अब वायु के माध्यम से जो प्रागण होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? वायु प्रागण। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके जो प्रागण की व्यवस्था होती है, इनके जो पुष्प होते हैं या ये तो ना ज्यादा महकते हैं, ठीक, ना कोई खास रंगत होती है इनकी, ठीक है। मतलब अब सोच लीजिए आप खुद ही कि अगर इनके पास ऐसी व्यवस्था होती तो ये वायु के सहायता से प्रागण की व्यवस्था ना करते, ठीक है। अब मतलब क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई पुष्प है, जैसे कौन सा पुष्प, जैसे आपका मान लीजिए गेहूं है, ठीक, या फिर जाई है, फिर मक्का है, ठीक है। ये सब ऐसे प्लांट होते हैं जो वायु के माध्यम से परागण करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यह बताया जाता है कि इसमें आप देखेंगे जैसे गेहूं है, ठीक है, तो इसमें कोई महक या कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये होता है कुछ पुष्प पुष्प निकलता है, कुछ नहीं होता। आपका मक्का है, ठीक है, मक्के में कोई खास महक नहीं होती। हाँ, हल्की फुल्की महक होती है जब वो एक तरीके से क्या होता है, बाली मतलब एक तरीके से छोटे पुष्प के रूप, छोटे एक तरीके से आकृति में रहते हैं, और बड़े हो जाए तो उसमें कोई भी आकृति या किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती, ठीक। वो भी उसकी महक भी खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो ये सूख जाते हैं तो अंदर के जो इनके वो दूधियापन होता है वो भी खत्म हो जाता है। मक्के में होता है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहले बताया था कि वायु प्रागण कहलाता है, तथा इन पुष्पों को वायु प्रागित पुष्प भी कहते हैं, ठीक है। नमस्ते। अब यहाँ यही बताया कि ये जो पुष्प होते हैं इनसे इनसे जो पुष्प होते हैं उन्हें क्या कहा था? वायु प्रागित, क्योंकि वायु के माध्यम से ये क्या होते हैं? प्रागित होते हैं। वायु के माध्यम से इनके परागकोश आते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या होते हैं तरीके से प्रागित होते हैं, मतलब तरीके से प्रागण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक, जिसके कारण से इन्हें वायु प्रागण कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मक्के के रूप में दिया गया है, ठीक है, कि मक्का में वायु प्रागण कैसे होता है, यही एक एग्जाम्पल है, बस उसका जंतु प्रागण शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको सारे पुष्पों के बारे में बताया गया है। इसमें आपके जैसे बुक में आपके, ठीक है, इसके बारे में बताया, लेकिन हम एक दो प्रागण आपको समझाने के लिए और सारे पुष्पों को भी लेंगे, ठीक है, जिससे पता चले कि वायु प्रागण की प्रक्रिया किस तरीके से निषेचित होती है, कैसे वायु प्रागण इनको एक तरीके से अपने अंदर वर्तिका कैप्चर करता है, परागकोश को मतलब एक तरीके से पकड़ता है, और कैसे फिर क्या करता है? निषेचन की प्रक्रिया को करता है। तो पहले तो हम जानेंगे मक्के के वायु प्रागण के लिए, मक्के में कैसे वायु प्रागण की व्यवस्था होती है। दूसरा कुछ और प्लांट के बारे में ही जानेंगे कि किस तरीके से वायु प्रागण की व्यवस्था होती है, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.